Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers and students in the lecture series of judicial examination. So, we have divided this particular lecture series into three parts. One part consists with the Indian Penal Code, second part Criminal Procedure Code, and the third part will be Indian Evidence Act 1872. So in the present video, we will discuss the definition of gender, definition of number, and definition of men and women. So we will cover this particular definition under this particular part. So इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ये तीन डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये डेफिनेशन में इंक्लूड है एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन being asked by the examiner on this particular three definition, as well as we will discuss the probable question which is being asked by the examiner. प्रोबेबल क्वेश्चन कौन से होंगे, कंसेप्ट क्या रहेगा इसका, हम ये पूरा इस पर्टिकुलर वीडियो में ये डेफिनेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट. डेफिनेशन ऑफ जेंडर, नंबर एंड मैन एंड वुमेन. So, definition of gender, section 8 deals with, section 8 of Indian Penal Code deals with the definition of gender, and the pronoun he and its derivatives are used of any person whether male or female. So, it is clearly mentioned under section 8 that the definition of gender, and in the definition of gender the word he is used, and that word he is used for the purpose of male and female both. नॉर्मली होता ऐसा है कि जो वर्ड ही होता है तो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं और शी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. सो ये कन्फ्यूजन को सेक्शन 8 ने क्लियर किया है कि जहाँ कहीं पर भी अब आगे पूरे इंडियन पिनल कोड में ही वर्ड यूज़ होगा, वो ही वर्ड के साथ शी भी इंक्लूड रहेगा, मतलब ही दोनों को डिनोट करेगा, वो मेल हो या फीमेल हो. तो ही जो है जेंडर, जहाँ पर भी इंडियन पिनल कोड में ही वर्ड यूज होगा वो मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू रहेगा. सो वन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन 2016 इन उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिनर ने पूछा था. वो क्वेश्चन ये था कि द टर्म ही यूज्ड अंडर इंडियन पिनल कोड इज रिलेट्स टू अ पर्सन हु इज. सो ऑप्शन थे मेल ओनली, फीमेल ओनली, मेल एंड फीमेल बोथ, थर्ड जेंडर ओनली. तो हम अगर डेफिनेशन देखें सेक्शन 8 का तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है ही एंड इट्स डेराइव्ड्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. तो ही जो है दोनों को इंक्लूड करेगा, वो मेल या फीमेल दोनों को. नाउ द डेफिनेशन ऑफ नंबर इज देयर, सेक्शन 9, अनलेस द कॉन्ट्ररी appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number. तो सेक्शन 9 में डेफिनेशन है नंबर की, जहां पर भी नंबर की बात आती है, सिंगुलर या प्लूरल, एक या एक से ज्यादा, तो जहां पर एक से ज्यादा यूज करे वाले हैं इसका मतलब एक से ज्यादा ही नहीं रहेंगे, वो उसमें एक भी इंक्लूड रहेगा. और जहां पर एक बताया हुआ है एक पर्सन, तो वहां पर प्लूरल भी इंक्लूड होगा. ये मिसकंसेप्शन को सेक्शन 9 ने दूर किया है कि जहां पर सिंगुलर है उसमें प्लूरल इंक्लूड है, जहां पर प्लूरल है उसमें सिंगुलर इंक्लूड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, section 381. So in this particular section the word servant is used, and servant denotes a singular.
सर्वेंट सिर्फ सिंगुलर को यूज होता है, एक से ज्यादा सर्वेंट रहेंगे तो हम उनको सर्वेंट्स कहेंगे, प्लूरल को सर्वेंट्स होगा और सर्वेंट सिंगुलर। तो यहां पर वर्ड सिंगुलर यूज किया हुआ है सेक्शन 381 में सर्वेंट, बट सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर सिंगुलर भी है तो इसमें प्लूरल भी इंक्लूड रहेगा। मतलब यहां पर एक सर्वेंट ने अगर फॉर एग्जांपल चोरी किया तो ही सेक्शन 381 लागू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक से ज्यादा सर्वेंट भी चोरी करते हैं, सर्वेंट्स भी होते हैं, तब भी सेक्शन 381 लागू होगा। तो सर्वेंट इंक्लूड्स सर्वेंट्स सेक्शन 9 के हिसाब से। देन extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt, section 386. so person singular, persons plural। तो यहां पर extortion by putting a person, किसी पर्सन को धमकी देके उससे पैसा ऐंठना extortion कहलाएगा। अब यहां पर सिंगुलर वर्ड है, इसका मतलब सिर्फ एक पर्सन को अगर धमकी देके अगर उससे पैसा ऐंठे तो एक्सटॉर्शन होगा, एक से ज्यादा रहे तो एक्सटॉर्शन नहीं होगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 9 ने क्लियर किया है कि सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, तो यहां पर पर्सन के साथ पर्संस भी इंक्लूड रहेगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, सेक्शन 10। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। सो मैन एंड वुमन की डेफिनेशन है सेक्शन 10 में, और it is specifically mentioned that if the word man is used then it denotes to male human being of any age। तो अगर मैन है तो वो मेल ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा। अब वो मेल ह्यूमन बीइंग चाहे किसी भी एज का हो, 90 ईयर्स एज का हो या 10 ईयर्स एज का हो, अगर मैन वर्ड यूज करे वाला है तो वो मेल ह्यूमन बीइंग के लिए किसी भी एज वाले पर्सन के लिए लागू रहेगा। उसी तरह अगर वुमन वर्ड यूज करे वाला है तो वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो वुमन अगर है तो वो 90 ईयर्स की वुमन हो या 10 ईयर्स की वुमन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल होगा ऐसा कि अगर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो मैन मीन्स एन अडल्ट मेल ह्यूमन बीइंग। अगर ये डिक्शनरी के मीनिंग में हम जाकर देखें और मैन हमने अगर टाइप किए तो उसका मीनिंग हमको मिलता है एन अडल्ट मेल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये मिसकंसेप्शन हो सकता था किसी के माइंड में कि मैन मीन्स अडल्ट मेल ह्यूमन बीइंग, तो ये एक मिसकंसेप्शन को क्लियर किया सेक्शन 10 ने, लेजिस्लेचर ने ये क्लियर किया कि मैन इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन बीइंग, मेल ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो माइनर हो, अडल्ट हो या एज ओल्ड हो, सबको मैन डेफिनेशन में आएगा। उसी तरीके से वुमेन के भी डेफिनेशन में वही है, वुमेन मीन्स एन अडल्ट फीमेल ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर मीनिंग देखे हमने तो अडल्ट फीमेल ह्यूमन बीइंग्स का मीनिंग होता है वुमन। तो यहाँ पर ये भी क्लियर किया है कि वुमन वर्ड का यूज होता है तो वो अडल्ट फीमेल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होगा, बल्कि सबके लिए वो यूज होगा ऑफ एनी एज। कोई भी एज की अगर वुमन है तो उसके लिए सेक्शन 10 में जो डेफिनेशन है वो वुमन को, हर एज की वुमन को लागू होगा। अब देखिए हम कि इस पर क्वेश्चन, मैन एंड वुमेन पर क्वेश्चन पूछे हुआ जो है मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2017 में क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि सेक्शन 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन है 2017 में जो पूछा गया है। एज डिफाइंड इन आईपीसी, वुमन डिनोटेड अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ, तो 16 ईयर्स ऑफ एज एंड अबो, 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबो, 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अबो ऑफ एनी एज। तो हमने क्लियरली देखा है कि जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ने क्लियरली बताया है कि ये जो डेफिनेशन है, हम देखो कि द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो यहाँ पर फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज का वर्ड यूज हो रहा है, ये जो है ऑफ एनी एज। तो ऑफ एनी एज, तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है ऑफ एनी एज, दैट इज अ राइट आंसर। तो ये मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ प्रोबेबल क्वेश्चन विच में बी आस्क्ड, एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 मैन मीन्स, तो एन अडल्ट मेल ह्यूमन बीइंग्स, अ मेल ह्यूमन बीइंग्स हु इज अबो 18 ईयर्स, अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो यहां पर भी हमने ऑलरेडी देखा है कि डेफिनेशन सेक्शन 10 की ये कहती है द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ
एनी एज। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। तो डेफिनेशन ऑफ मैन एंड वुमन, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अडल्ट मैन ही रहेगा या अडल्ट वुमन ही रहेगी, कोई भी एज की रहने दो, डेफिनेशन में इंक्लूड रहेगा वो मैन एंड वुमन। तो अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज इज अ correct answer. So this is a particular definition which we have discussed. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.